1, 2, 3, come on. Come on, come on. हेलो गाइस, स्वागत है आपका AIH इंस्टीट्यूशन में। तो आज हम रिंग थ्योरी क्लास को और आगे बढ़ाने जा रहे हैं और जिसकी शुरुआत करेंगे अपन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे फील्ड के बारे में, इंटीग्रल डोमेन के बारे में बहुत ज़्यादा पता चलता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। लेट R प्लस डॉट बी एनी रिंग देन there exists an element of n such that n dot a equals to 0 for all a element of R। यानी कि रिंग के सभी एलिमेंट के लिए, रिंग के सभी, फॉर ऑल लगाया मैंने यहाँ पर, रिंग के सभी एलिमेंट के लिए अगर कोई n ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए n डॉट a इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो जो n है ना, देन n इज सेड टू बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग। n इज सेट टू बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग। तो क्या कि सभी एलिमेंट के लिए n डॉट a 0 हो जाए, तो एक ऐसा n जो सभी के लिए हो वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग कहलाता है, ठीक है। और जो n आता है ना, ये क्या है, n इज द लीस्ट नंबर, n इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर, लीस्ट पॉसिबल नंबर। गॉट इट। सो देखो, ये अपना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग है। एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे Z5 में एलिमेंट्स क्या है, 0 1 2 3 4। तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, देखो कोई भी एलिमेंट लेते हैं, जैसे मान लो 3 ले लिया, तो 3 को किससे अपन टाइम्स करें कि वो 0 आ जाए, मोडुलो में 0 आ जाए, कोई बात नहीं। तो देखो अगर मैं 5 से टाइम्स करूंगा तो 15, और 15 मोडुलो 5 क्या होगा, 0 होगा। 5 को आप 2 से करके देखोगे 10, 0। 5 को 1 से करके देखोगे 5, 0। अब कौन बचा, 5 को 4 से करके देखोगे 0, 5 को 0 से करके देखोगे 0। तो Z5 का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 5 है। Z5i का भी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 5 है। अच्छा, पावर सेट ऑफ n कॉमा सिमेट्रिक डिफरेंस इंटरसेक्शन, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालने से पहले इसको अच्छे समझो, ये क्या कहना चाहता है कि n डॉट a इक्वल्स टू 0, यानी कि इसका मतलब क्या है कि n डॉट a यानी कि a प्लस a प्लस a प्लस ऐसे करके a कितने टाइम्स, n टाइम्स में a को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। तो फर्स्ट ऑपरेशन यानी कि यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस का काम आएगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस यानी कि a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, 0 इसका 0 एलिमेंट क्या होता है, 5। इसका 0 एलिमेंट 5 होता है। तो देखो इसमें अगर a को 2 टाइम्स कर ले खुद ही, एक सेकेंड, a यूनियन 5 माइनस a इंटरसेक्शन, बिल्कुल। तो a यूनियन a माइनस a इंटरसेक्शन a बराबर क्या आएगा, वो 5 ही आएगा, a माइनस a 5 आएगा। तो यानी कि इसमें हर एक एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर सेट ऑफ n क्या है, वो 2 है, ठीक है। अच्छा, z का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अपन हमेशा z की बात करते हैं, z का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो देखो z क्या है, इनफाइनाइट रिंग है, ठीक है। आप कोई भी एलिमेंट लोगे 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करो, इधर आप 2 को किससे मल्टीप्लाई करो कि वो 0 आ जाए, ठीक है। तो n क्या है, एलिमेंट ऑफ n है, यानी कि 0 तो अपन ले ही नहीं सकते यहाँ पर। इसके अलावा आप कुछ भी ले लो, 0 नहीं आएगा। तो यानी कि इस 2 का ऑर्डर कितना हो गया, 2 का ऑर्डर कितना हो गया, इनफाइनाइट। 2 का ऑर्डर कितना हो गया, इनफाइनाइट ऑर्डर हो गया। तो जब भी अगर रिंग का इफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इज इनफाइनाइट, दैट मीन्स वो इनफाइनाइट नहीं होगा। अभी लग रहा है इनफाइनाइट, लेकिन क्या होगा वो, दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक उसको अपन क्या बोलेंगे, 0। तो अगर कोई इनफाइनाइट रिंग है, जिसमें एलिमेंट्स का ऑर्डर इनफाइनाइट है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बता दिए इनफाइनाइट रिंग के, कि एक तो पावर सेट ऑफ n, ये एक इनफाइनाइट रिंग है,
जेड ये भी एक इनफाइनाइट रिंग है, ठीक है, पावर सेट ऑफ एन और जेड ये भी एक इनफाइनाइट रिंग है। तो इसमें क्या है, इसमें तो कैरेक्टरिस्टिक हर एलिमेंट के रेस्पेक्ट में 2 आ गया था और इसमें कैरेक्टरिस्टिक हर एलिमेंट के रेस्पेक्ट में 0 आ रहा है। तो इनफाइनाइट रिंग का कैरेक्टरिस्टिक फाइनाइट भी आ सकता है, आएगा तो फाइनाइट, इनफाइनाइट तो है ही नहीं, फाइनाइट ही आएगा। तो मतलब कहना क्या चाहता हूँ कि अगर इनफाइनाइट रिंग है अपने पास तो कैरेक्टरिस्टिक 0 भी आ सकता है, तो नॉन जीरो भी आ सकता है। 0 अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 आ रहा है इसका मतलब वो रिंग इनफाइनाइट रिंग है, ये कंफर्म है। अगर कैरेक्टरिस्टिक फाइनाइट आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। अभी Z5 में फाइनाइट था 5, तो Z5 फाइनाइट रिंग है, लेकिन पावर सेट ऑफ एन को भी देख लो, वहां भी कैरेक्टरिस्टिक फाइनाइट है लेकिन पावर सेट ऑफ एन इनफाइनाइट रिंग है। तो फाइनाइट अगर कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है तो रिंग को फाइनाइट इनफाइनाइट होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर 0 आ गया तो रिंग इनफाइनाइट ही होगी, ठीक है। चलो और एग्जांपल्स देखते हैं अपन, कि जैसे अपन मान लो कि Z3 क्रॉस Z5 की बात करें, Z3 क्रॉस Z5 की बात करें। चलो इन सब की बात करने से पहले एक छोटा सा और बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सा चीज डिस्कस करते हैं अपन। कैरेक्टरिस्टिक में क्या बोल रहे हैं, एन डॉट ए इक्वल्स टू 0 और फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ आर। अब इस ए के पास 1 भी तो होगा, यूनिटी, ए के पास 1 भी तो होगा, मतलब आर के पास 1 भी तो होगा, तो ये इसके लिए भी ट्रू होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको इजी वे में आपको कैरेक्टरिस्टिक निकालना तो क्या करो, यूनिटी का यानी कि सेकंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल लो। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ऑर्डर ऑफ यूनिटी विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन। जैसे अभी Z5 लिया था, Z5 में यूनिटी क्या है, 1 का ऑपरेशन 1 के रेस्पेक्ट में, मतलब एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, ऑर्डर 5 आएगा। Z5 में भी वही आएगा, ठीक है। पावर सेट ऑफ n में लिया था, इसमें यूनिटी क्या है बताओ, यूनिटी है n, क्योंकि इंटरसेक्शन वाला है ना, तो a इंटरसेक्शन n आएगा। अब इस n का ऑर्डर कितना है सिमेट्रिक डिफरेंस के रेस्पेक्ट में, तो n यूनियन n माइनस n इंटरसेक्शन n। देखो 2 आ गया, नहीं आ गया भाई, ये तो 5 हो जाएगा, तो 2 आ गया ना। तो अगर आपको इजी वे में कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, तो क्या करो, यूनिटी का फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आप ऑर्डर निकाल लो। क्लियर है? तो चलो और देखते हैं, अब एग्जांपल्स देखते हैं अपन अच्छे से। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए क्या करेंगे, यूनिटी का फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर देखेंगे। अब देखो कि जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन Z3 क्रॉस Z5, इसका यूनिटी क्या है 1, इसका यूनिटी क्या है 1, इसका फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आएगा 3, इसका फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आएगा 5। तो अब इनका कंबाइंड ऑर्डर क्या आएगा, तो कैसे निकालते हो वो, एलसीएम 3,5 यानी कि 15। तो 15 क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है, और Z3 क्रॉस Z5 तो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z15 के। तो यहां से भी देख सकते हो, मैं आपको ये भी करवा सकता था लेकिन मैंने जानबूझ के करवाया, क्यों, क्योंकि अब मुझे आपको ये लिखवाना है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R क्रॉस S वो क्या आएगा, एलसीएम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ S, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ S का एलसीएम आएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R क्रॉस S। इससे आप चेक कर सकते हो, मैंने चेक भी करवा दिया, ठीक है। तो अब Z2 क्रॉस Z4 का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग बोला है मैंने, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग बोला है, न कि एलिमेंट बोला है। अगर एलिमेंट बोलते ना तो बात अलग होती। जैसे एलिमेंट के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी चलती है अपनी, नॉर्मलाइजर ऑफ ग्रुप, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, सेंटर ऑफ ग्रुप, सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ ग्रुप, सेंटर ऑफ रिंग, बात एक ही है, ठीक है। वहां पे सेंटर ऑफ ग्रुप क्या करते थे कि जो ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा वो अपना क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रुप का एलिमेंट कहलाएगा, और उसमें जो भी एलिमेंट आएंगे वो सेंटर ऑफ ग्रुप कहलाएगा। सेंटर ऑफ रिंग में क्या है, जो सेकंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव हो, सेकंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव हो, वो एलिमेंट अपना क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ रिंग का एलिमेंट कहलाएगा, और वो सेट अपना क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ रिंग कहलाएगा। तो रिंग अगर शब्द आ रहा है, अगर वर्ड रिंग आ रहा है, तो यानी कि इन जनरल बात हो रही है। अगर पर्टिकुलर एलिमेंट पे बात चल रही है तो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पर बात चल रही है, ठीक है। तो अब Z2 क्रॉस Z4 में इसकी यूनिटी क्या है 1, इसकी यूनिटी क्या है 1,
इसका ऑर्डर क्या है 2, इसका ऑर्डर क्या है 4, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 4, यानी कि Z2 क्रॉस Z4 में जो भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के लिए n डॉट ए यानी कि 4 डॉट ए इक्वल्स टू 0, और ए क्या है ए डॉट ए कॉमा बी टाइप का कोई भी एक एलिमेंट होगा। क्लियर है? अब चलो अब अपन देखते हैं इंटीग्रल डोमेन के बारे में। इंटीग्रल डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा भाई? तो देखो इंटीग्रल डोमेन अभी अपन ने एक इंटीग्रल डोमेन तो डिस्कस कर ही लिया, क्या एक नहीं दो कर लिए वैसे तो। एक तो Z कर लिया जिसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है, एक Z5 कर लिया जिसका कैरेक्टरिस्टिक 5 है। Z5i ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, क्यों? क्योंकि 4 डज नॉट डिवाइड 5-3। ठीक है, तो 0 आ गया 5 आ गया। अब इंटीग्रल डोमेन Z7 उसका भी 7 है। ठीक है, तो यानी कि इंटीग्रल डोमेन का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, अभी तक क्या समझ में आ रहा है? अभी तक क्या समझ में आ रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज ईदर 0 और प्राइम, इधर 0 और प्राइम। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड के लिए भी ट्रू है। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड इधर 0 और प्राइम, क्योंकि देखो अगर मान लो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड प्राइम नहीं हुआ, अगर इनफाइनाइट फील्ड है तो प्राइम हो सकता है, जैसे R C Q है ना, इन सब में फाइनाइट तो होगा, इसे वो 0 आ जाएगा। अगर अपना फील्ड इनफाइनाइट हुआ तो कैरेक्टरिस्टिक 0 आ सकता है, आएगा ही सही, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आ सकता है। प्राइम कब आएगा? जब वो फाइनाइट है। सबसे पहले तो प्राइम आ गया, इसका मतलब वो फाइनाइट ही है, वो फील्ड अपना फाइनाइट ही है। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड या तो 0 आ गया प्राइम आएगा। अगर मान लो प्राइम नहीं आया, कंपोजिट नंबर में आ गया, तो देखो फील्ड ही क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन भी तो होता है। तो इंटीग्रल डोमेन का तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्राइम है। तो फिर इसका नॉन प्राइम कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड या तो 0 होगा या फिर प्राइम होगा। ठीक है, अच्छा चेक करते हैं कैसे होगा। तो 0 का तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया है, प्राइम का कॉन्सेप्ट चेक करते हैं अपन, है ना। प्राइम का कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या करना है अपन? n डॉट ए इक्वल टू 0। मान लो p प्राइम है, तो प्राइम को तो अपन लेकर ही चल रहे हैं। तो नॉन प्राइम नंबर मान लो कि जैसे मान लो पी क्यू, ये अपना नॉन प्राइम नंबर है। जैसे मान लो कि 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स 3, तो 6 क्या है? अपना नॉन प्राइम नंबर है। तो अब मान लो ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा, है ना, ये इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या है? अगर मैं ये कर दूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। थोड़ा सा और सोल्व करके, अब फील्ड में बात हो रही है, किस में बात हो रही है? फील्ड में बात हो रही है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी किसके रेस्पेक्ट में? सेकंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। तो पी ए डॉट क्यू ए बराबर 0। ठीक है, अब देखो इंटीग्रल डोमेन है या फिर फील्ड है, तो 0 डिवाइजर तो होगा नहीं। 0 डिवाइजर नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? या तो पी ए 0 या फिर क्यू बी 0, या तो पी ए 0 या फिर क्यू बी 0। अब पी और क्यू ये तो क्या है? नॉन प्राइम नंबर्स है, नॉन प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है पी क्यू। तो यानी कि पी और क्यू ये तो 0 होने नहीं वाले, पी और क्यू ये तो 0 होने नहीं वाले। तो क्या ए 0 होगा? जबकि ए को तो अपन नॉन 0 लेके चल रहे हैं भाई, फॉर ऑल के लिए बात चल रहा है, तो अपन सिर्फ 0 के लिए थोड़ी ना देखेंगे। यहाँ पे बात किसके लिए चल रही? फॉर ऑल के लिए बात चल रही है, तो अपन सिर्फ 0 के लिए थोड़ी ना देखेंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पर अपन सिर्फ बी के लिए यानी कि 0 के लिए थोड़ी ना देखेंगे, सभी के लिए देखना है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग है। तो अगर रिंग आइडियल इंटीग्रल डोमेन है या फिर फील्ड है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? या तो 0 होगा या प्राइम होगा। क्योंकि अगर प्राइम नहीं हुआ तो फिर ये वाला केस बनेगा, जो कि ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वाला केस पॉसिबल हो रहा है सिर्फ 0 रिंग पर। तो इसी पर अपन बात करते हैं कि 0 रिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 0 रिंग इज नथिंग बट 1। 0 रिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 1 है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कैरेक्टरिस्टिक में। तो आई होप आपको एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक की बात चली रही है, तो अपन सबरिंग को कैसे भूल सकते हैं? तो देखो सबरिंग पे बात करते हैं। तो जो सबरिंग का कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, जो सबरिंग का कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सबरिंग डिवाइड्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग। कि जैसे Z3 क्रॉस Z5 है, जैसे मान लो 15 ले लो। अब तो ये Z15 क्या आइसोमॉर्फिक नहीं होगा ना, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? इसका कैरेक्टरिस्टिक 15 आएगा, आप निकाल के देख सकते हो। तो इसकी सबरिंग एक जैसे लेके चलते हैं, Z3 क्रॉस Z5 ये लेके चलते हैं, जो कि Z15 का आइसोमॉर्फिक हो जाएगी, नो इशू।
इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक भी 15 आएगा। तो क्या 15 को डिवाइड नहीं करता क्या, वो तो करता है, 15 डिवाइड्स 15, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर को डिवाइड करेगा। जैसे आपने लैग्रांज थ्योरम में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप्स डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो अगर सब ग्रुप है, अगर सब ग्रुप है तो इसका मतलब सब ग्रुप है तो इसका मतलब है कि उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। लेकिन अगर कोई कोई नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 6 डिवाइड्स 12, तो वो सब ग्रुप होगा क्या ऑर्डर 6 का। जैसे मान लो कि अपने पास कोई H है, कोई सेट जिसका ऑर्डर है 6, कोई G है जिसका ऑर्डर है 12, 6 12 को डिवाइड कर रहा है, तो क्या H G का सब ग्रुप होगा क्या, नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या था अपने पास, A4 का ऑर्डर 12 होता है, इसका ऑर्डर 6 में डिवाइड कर रहा है, 6 डिवाइड कर रहा है 12 को, बट ऑर्डर 6 का A4 के पास कोई भी सब ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने ग्रुप थ्योरी में अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन दी है। तो वही चीज यहां पर है कि अगर सबरिंग है तो सबरिंग का कैरेक्टरिस्टिक रिंग के कैरेक्टरिस्टिक को डिवाइड करेगा। बट क्या कन्वर्स ट्रू होगा इसका, कि अगर जैसे मान लो कि अभी अपन ने देखा कि 6 डिवाइड्स 12, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इन A4, है ना, इन A4। तो यानी कि अगर नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं तो उन नंबर्स के रिस्पेक्ट में सब ग्रुप या ग्रुप होना जरूरी नहीं है। तो क्या ये कैरेक्टरिस्टिक में भी ट्रू है, चलो देखते हैं अपन, है ना। अब देखो अपन एक फील्ड लेके चलते हैं, इनफाइनाइट फील्ड लेके चलते हैं, इनफाइनाइट फील्ड। सबसे पहले फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों पर अपन बात करेंगे। इनफाइनाइट फील्ड तो उसका कैरेक्टरिस्टिक मान लेते हैं अपन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ f इक्वल्स टू 0, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ f इक्वल्स टू 0। तो इसका जो भी सब फील्ड आएगा क्या वो भी इनफाइनाइट होगा या फाइनाइट होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो देखो कैसे करेंगे इसको, कि f लेते हैं, f लिया, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक निकाला अपन ने, वो 0 आया। अब f डैश वो क्या होगा, इस f का सब फील्ड है, अब देखो अपन सब रिंग की बात नहीं कर रहे हैं, सब फील्ड की बात कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें यूनिटी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें यूनिटी होगी, और सब रिंग और सब फील्ड और फील्ड की यूनिटी क्या होगी, सेम होगी। सब फील्ड और फील्ड की यूनिटी क्या होगी, सेम, यूनिटी इज द सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इनफाइनाइट फील्ड है जिसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है, तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब फील्ड ऑल्सो 0, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब फील्ड ऑल्सो 0। ठीक है, अभी अपन उस मुद्दे पे नहीं आए, लेकिन मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखनी है ना, ये आपको बहुत ही ज्यादा याद रखनी है, क्योंकि इसके ऊपर मैं एक नोट लिखने वाला हूं। लेकिन उस नोट से पहले मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा जो इससे रिलेटेड होगी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो देखो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं अपन, एग्जाम्पल लेते हैं अपन C का। ठीक है, तो F इक्वल्स टू C। अब ये F क्या है, फील्ड है जिसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0, जिसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0। तो क्या इस C के पास कोई भी फाइनाइट फील्ड होगा, इस C के पास, चलो और आसान आता है इसको, क्या इस C के पास कोई ऐसा सब फील्ड होगा जो किसी फाइनाइट फील्ड के आइसोमॉर्फिक हो, जो किसी फाइनाइट फील्ड के आइसोमॉर्फिक हो, नहीं होगा। क्यों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखता हूं मैं भले आपके लिए पूरा, इज देयर एनी सब फील्ड ऑफ C which is isomorphic to a finite field। तो ये सिर्फ C की बात नहीं है, सभी इन जनरल इनफाइनाइट फील्ड्स की बात है। तो क्या इनफाइनाइट फील्ड्स के पास फाइनाइट फील्ड हो सकता है क्या, अपन ये चेक करना चाहते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर इनफाइनाइट फील्ड है, कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा, कैरेक्टरिस्टिक 0 आया तो सब फील्ड का भी कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा। क्यों, क्योंकि यूनिटी सेम है। तो अगर अपने पास फाइनाइट फील्ड हो गया, अगर अपने पास फाइनाइट फील्ड हो गया तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ F डैश मान के चलते हैं सब फील्ड को, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ F डैश क्या आ जाएगा, प्राइम आ जाएगा, जो कि 0 नहीं है, लेकिन होना क्या चाहिए था, 0। इसका मतलब
इसका मतलब क्या हुआ, चलो ऊपर लिख देता हूँ मैं। तो देखो इसीलिए मैंने कहा था कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ऐसे हल्के मत ले लेना, क्योंकि अच्छे इसमें मार्क्स खा जाते हैं। और ये पीएचडी इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये पीएचडी इंटरव्यू क्वेश्चन है। आंसर आप दे दोगे कि भाई इनफाइनाइट फील्ड के पास फाइनाइट सब फील्ड नहीं होगा, आंसर आप दे दोगे, बट क्यों नहीं होगा ये बताओ। तो वो रिलेट होता है यहाँ से, वो यहाँ से रिलेट होता है, ठीक है। तो देखो इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट क्या कि एन इनफाइनाइट field does not have any proper finite subfield, ठीक है। एनी प्रॉपर फाइनाइट सबफील्ड, या फिर आइसोमॉर्फिज्म लगा सकते हो बीच में कि एन इनफाइनाइट फील्ड डज नॉट हैव एनी सबफील्ड विच इज आइसोमॉर्फिक टू अ प्रॉपर सबफील्ड, आइसोमॉर्फिक टू अ फाइनाइट प्रॉपर सबफील्ड, ऐसे लिख सकते हो। और रीजन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर, ठीक है। तो अब देखो इस चीज को मैंने इससे रिलेट कर दिया, अब इससे रिलेट करते हैं क्या कि अगर मान लो है, अगर मान लो है तो क्या करेगा ये p जीरो को डिवाइड कर रहा नहीं करता, जैसे 2 जीरो को डिवाइड करता नहीं करता, 0/2 कितना आता है, 0 आता है, तो 2 जीरो को डिवाइड कर रहा है। लेकिन क्या इस c के पास कैरेक्टरिस्टिक 2 का कोई सबफील्ड है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सेगमेंट जो भी मैंने फील्ड के ऊपर बोला समझाया आपको, तो वो आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या कि अपने पास अगर इनफाइनाइट फील्ड है तो उसके पास फाइनाइट सबफील्ड नहीं होगा, ठीक है, उसके पास फाइनाइट सबफील्ड हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। चलो देखो, अगर जब ये इतना सब कुछ डिस्कस कर ही लिया तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम पे ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था बुक में से, अपने नोट्स में से, तो मेरे को एक एग्जांपल दिमाग में आया और उसने बहुत परेशान किया कि भाई आपने सी में बोला, एफ मान लो सी है, एफ मान लो सी है, तो अगर मैं एफ डैश लेता हूँ एक, क्या कि जैसे 1 e⁻i π/7, e⁻i 2π/7, e⁻i 3π/7, e⁻i 4π/7, e⁻i 5π/7, e⁻i 6π/7 और 7π/7 तो पाई बन जाएगा, है ना। तो उसके रिस्पेक्ट में ये आ जाएगा। तो देखो इसका तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ सकता है, 1। इसका ऑर्डर कितना है, जैसे किसी भी एलिमेंट का आप ऑर्डर लेके चल लो, फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ एफ डैश, ऑर्डर ऑफ ए कितना आएगा, भाई मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में बात चल रही है ना, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए कितना आएगा, 7। ये फील्ड हो गया, ये सब फील्ड हो गया। यहाँ तो एक कैरेक्टरिस्टिक 0 था, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक प्राइम तो आ ही गया, लेकिन नॉन जीरो आ गया। तो इसका क्या चक्कर है, सोचो। तो चलो मैं बताता हूँ, वीडियो पॉज करना, सोचना, नहीं आए तब देखो अभी। तो देखो ऑर्डर ऑफ ए 7 है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में है, डॉट के रिस्पेक्ट में है। जबकि अपन कैरेक्टरिस्टिक जब निकालते हैं यूनिटी का फर्स्ट ऑर्डर के रिस्पेक्ट में करते हैं, यूनिटी का फर्स्ट ऑर्डर के रेस्पेक्ट में, सॉरी हाँ, फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालते हैं। तो हमें फर्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, डॉट, फर्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, डॉट। और इनमें से आप कितने भी एलिमेंट को कितनी भी बार जोड़ लो, 0 आना मुश्किल है, आ जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं, 0 आना मुश्किल है, लेकिन 7 नहीं आएगा। और नहीं आएगा, आप चेक करके देखना, आएगा ही नहीं, 0 ही नहीं आएगा। तो इस केस में क्या बनेगा, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक बनेगा 0, क्योंकि फिर तो वो इनफाइनाइट ऑर्डर का हो गया ना, इस वजह से। तो इस केस में ये इसका सबफील्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता, पहले बताओ, सोचो। सबफील्ड होने के लिए क्या है, प्लस के रेस्पेक्ट में भी अबिलियन होना चाहिए, प्लस के रेस्पेक्ट में भी अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। तो ये आपको सोचना है, चलो, है ना। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि इसमें ऑर्डर ऑफ ए 7 होगा नहीं, क्योंकि जो अपन कैरेक्टरिस्टिक में ऑर्डर देखते हैं यूनिटी का, वो फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट यानी कि प्लस के रेस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर को कौन डिवाइड करेगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस, यानी कि सब रिंग का कैरेक्टरिस्टिक डिवाइड करेगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल फील्ड के ऊपर अपन ने भी डिस्कस कर लिया। तो फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक, इंटीग्रल डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक, वो क्या आएगा, वो हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है, वो हमेशा 0 ही आएगा। चलो देखो, अब आगे और बात करते हैं अपन। सो देखो, अपन वेक्टर स्पेस में बात करते हैं कि भाई कोई भी अपना वेक्टर स्पेस Fn/F हुआ तो उसकी डायमेंशंस
एफ एन ओवर एफ की डायमेंशंस क्या आएगी, एन आएगी, ठीक है। एफ क्या है, फील्ड है, एफ क्या है, फील्ड है। तो अगर एफ ओवर एफ की अगर अपन डायमेंशन निकालते थे वो 1 आती थी। तो अब उस टाइम पे अपन ने ये भी देखा था और अभी अपन फिर वापस डिस्कस करते हैं कि एफ एन ओवर एफ एम की डायमेंशन क्या आएगी, वो आएगी एन अपॉन एम। वो क्या आएगी, एन अपॉन एम आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि m n को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब इफ एफ एम इज सबफील्ड ऑफ एफ एन, देन m क्या है, n को डिवाइड करेगा। m क्या है, n को डिवाइड करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब देखो इसी के ऊपर एक अच्छा सा रिजल्ट करते हैं अपन। क्या रिजल्ट करेंगे कि नंबर ऑफ subfields in a field of order n is tau n, यानी कि इस n के जितने भी डिवाइजर्स होंगे ना उनके रेस्पेक्ट में फील्ड एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था कि भाई कार्डिनलिटी ऑफ f क्या होगी, p टू द पावर n होगी, है ना। p डॉट q की पावर में कभी हो नहीं सकता, p की पावर या q की पावर एक साथ आ जाए यानी कि नॉन प्राइम में आ जाए, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। कारण कैरेक्टरिस्टिक अभी देख लिया अपन ने। बट इसका मतलब ये नहीं है कि p टू दी पावर n ऑर्डर का अगर कुछ है तो वो फील्ड ही होगा। वो फील्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल Z8, ये क्या है, 2 टू द पावर q, है ना, प्राइम पावर हो गया। लेकिन क्या Z8 अपना फील्ड है, नहीं है। क्यों, उसमें 0 डिवाइजर्स मिल रहे हैं, 4 2 0 आ गया। क्लियर है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो देखो इसके ऊपर एक और रिजल्ट कि इफ ऑर्डर ऑफ f1 इक्वल्स टू m, p टू द पावर m लेते हैं, एंड ऑर्डर ऑफ f2 इक्वल्स टू p टू द पावर n, देन ऑर्डर ऑफ f1 इंटरसेक्शन f2 क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो f1 इंटरसेक्शन f2 ये अपना फील्ड बनता है। किसका फील्ड बनेगा, ये f1 का, सॉरी सब फील्ड बनता है। किसका सब फील्ड, f1 का भी सब फील्ड बनेगा और f2 का भी सब फील्ड बनेगा। क्लियर है बात। ये क्या बनेगा, f1 का भी सब फील्ड और f2 का भी सब फील्ड। इंटरसेक्शन है, दोनों के बीच का निकलेगा, जैसे इंटरसेक्शन ऑफ ग्रुप, इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ वेक्टर स्पेसेस। तो इन सब में क्या है, ये बनते हैं ना, तो इस तरह से ये फील्ड भी बनेगा। तो इसका ऑर्डर क्या निकलेगा, GCD m, n, n है ना, तो ये n, n, तो ये इसका ऑर्डर होगा GCD m, n। अब देखो GCD क्यों होगा, LCM क्यों नहीं होगा। एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लो कि अपन इसको लेके चलते हैं 2 टू द पावर 3 और इसको लेके चलते हैं कुछ, सॉरी सबसे पहले तो p की पावर mn में है ना, तो ये p की पावर GCD mn जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना, आपको ये एग्जाम्पल के चक्कर में थोड़ा सा ही रह गया। तो इसका ऑर्डर क्या निकलेगा, p टू द पावर GCD m, n, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना, दोनों p पावर में है, सब फील्ड है, तो वो इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अब देखो 2 की पावर 3 लेके चलते हैं और 2 की पावर 4 लेके चलते हैं। तो GCD 3 4 कितना आएगा, GCD 3 4 कितना आएगा, वो आएगा 1, ठीक है। LCM 3 4 कितना आएगा, वो आएगा 12। तो देखो अगर ऑर्डर ऑफ f1 इंटरसेक्शन f2 p की पावर यानी कि 2 की पावर LCM है, 2 की पावर 12 है, तो क्या 2 की पावर 12 2 की पावर क्यूब, सॉरी 2 की पावर 3 या फिर 2 की पावर 4 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए वो GCD है, LCM नहीं है। इसीलिए वो GCD है एंड LCM नहीं है। सेकेंड रीजन क्या है कि GCD का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी कि जो ये निकलेगा ना, ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। और अभी अपन ने देखा कि FN ओवर FM है तो M डिवाइड्स N होना चाहिए, यानी कि GCD डिवाइड्स M एंड GCD डिवाइड्स N होना चाहिए। क्लियर है, आगे तीसरी बात समझ में। तो ये सब क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक का खेल है जो आपको बहुत ही अच्छे से समझना है और बहुत ही अच्छे से करना है इसको। इसके ऊपर फील्ड सबसे ज़्यादा, इसके ऊपर फील्ड से क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि वैसे शायद मैंने ग्रुप 3 में दिया हुआ ये एग्जांपल कि Q/Z, ये अपना मान लो कि एक
कोई सेट है, ये आर मान लो रिंग बन जाएगा, आप इसको बना के देख लेना, आर प्लस डॉट ये एक रिंग बन जाएगा। ठीक है, रिंग इसको अपन बोलते हैं, अभी अगले लेक्चर में अपन इसी को डिस्कस करेंगे, इसको बोलते हैं कोशेंट रिंग। ग्रुप के टाइम पे अपन इसको क्या बोलेंगे, कोशेंट ग्रुप। कोशेंट ग्रुप के लिए क्या होता था कि जेड को क्या होना पड़ेगा, क्यू का नॉर्मल सब ग्रुप होना पड़ेगा। तो कोशेंट रिंग के लिए जेड को क्या होना पड़ेगा, जेड इज आइडियल ऑफ क्यू। ठीक है, जेड क्या है, क्यू का आइडियल होगा और हो जाएगा, और आइडियल भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो क्यू अपन जेड ये कोशेंट रिंग है। ठीक है, इससे मान लो मैंने एक सब रिंग निकाली जो किससे जनरेट हो रही है, 2/3 प्लस जेड से जनरेट हो रही है, 2/3 प्लस जेड से जनरेट हो रही है। तो इसका आप मेरे को कैरेक्टरिस्टिक बताओ, इसका आप मेरे को कैरेक्टरिस्टिक बताओगे क्या होगा। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। इसमें ऑर्डर निकालना है, हर एक चीज़ का इसमें ऑर्डर निकालना है। तो देखो, अगर इसको आप फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, चलो एलिमेंट बनाते हैं सबसे पहले तो, प्लस जेड। सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, इसी से जनरेट हो रहा है ना, तो 2/3 प्लस जेड प्लस 2/3 प्लस जेड, तो कितना हो गया 4/3। इसी के आगे क्या होगा 6/3, 6/3 यानी कि 2 प्लस जेड यानी कि जेड, और जेड इसका क्या है, 0 एलिमेंट है। तो इस ये जो सबरिंग बनेगी एस का 0 एलिमेंट कौन होगा, जेड। एस का 0 एलिमेंट कौन होगा, जेड। तो 3 बार अगर अपन इसको करेंगे, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको ऑपरेट करना है कैरेक्टरिस्टिक को। तो कैरेक्टरिस्टिक की बेसिक सी डेफिनेशन क्या है कि यूनिटी का फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा यूज किस में होगा, फील्ड में। सबसे ज्यादा यूज कहां हुआ, फील्ड में। अपन इतनी सारी बातें करी, फील्ड के ऊपर बातें करिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे कोशेंट रिंग के ऊपर, और कुछ बात करेंगे अपन आइडियल्स के ऊपर। तो कोशेंट रिंग का थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको दे चुका हूं। कोशेंट रिंग इस तरह की कुछ दिखेगी जिसमें जेड नीचे जो होगा वो आइडियल होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक